नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जून में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जून में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जून में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको जून महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जून के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जून महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, जो कि खास रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा आपके मन में, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपसे कोई भी सवाल है और आप अपने भविष्य से जुड़ी हुई कोई भी बात पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से। हमारा नंबर है 012066524111। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर जून के महीने में देखा जाए तो स्थिति ये है कि मेष राशि में कोई ग्रह नहीं रहेगा और वृषभ राशि में बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य की युति बन जाएगी। तो कामकाज के नजरिए से अगर दशम भाव की दृष्टि से देखा जाए तो जून का महीना मेष राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके आय भाव में स्वमूल त्रिकोण का शनि होगा। शनिदेव की कृपा से आप मेहनत भी करेंगे और मेहनत का पूरा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जिसके अधीनस्थ होकर के आप काम करते हैं उसका आपको पूरा सहयोग मिलेगा और पदोन्नति भी होगी। इस समय कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी दिक्कत है तो उसे अपने अधिकारियों से बात करके ठीक कर लेना चाहिए। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र के साथ बुध की युति आपके विरोधियों को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। आपका कोई विरोधी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। जून के महीने में मेष राशि के जातक कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएंगे। अगर आपको पैसे की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, तो उसमें भी कंपनी से सहयोग आपको मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी जून का महीना शुभ रहेगा। साझेदारों से संबंध मधुर रहेंगे और इसका फायदा कारोबार को होगा। लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि होने से अब यहां ये बात समझने की है कि मंगल अब अपना गोचर बदल करके जब मेष राशि में चला जाएगा तो शनि की पूरी दृष्टि मंगल पर हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा क्रोध आने लगेगा। क्रोध और जल्दबाजी के कारण आप कारोबार में कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। उत्तेजना में आकर के कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए भैया ऐसे में सलाह लेकर के ही कोई फैसला लें और जून महीने में रविवार को एक बेल का पेड़ लगाएं और पूरे जून के महीने में पक्की बात मानिए, नित्य स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें और कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और कोशिश करें कि पूरे जून के महीने में अपना खान पान बिल्कुल सात्विक रखें। किसी भी प्रकार का तामसी भोजन आपके जीवन में विसंगतियां पैदा कर सकता है, क्योंकि मंगल शनि की पूरी दृष्टि में होगी। अगर आप किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह की नशा करते हैं या किसी तरह का अभक्ष भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से इसका बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आपके व्यवहार पर पड़ेगा।
जो आपके भविष्य के लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। इसलिए पूरे जून के महीने में आपको अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का जून में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जून में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का खास तौर पर बहुत ध्यान रखना है, जान लेते हैं। देखिए, जून के महीने में तो चार ग्रह मतलब कि आपके राशि में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चार ग्रह गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से आपके दसम भाव में मूल त्रिकोण का शनि होगा। तो नौकरी करने वालों के लिए तो ये समय बहुत गोल्डन पीरियड माना जाएगा। शनिदेव आपको मेहनती बनाएंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिससे आपका कद बढ़ेगा, जिससे आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। अब तक आपकी नौकरी अगर पक्की नहीं है तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन अपने अधिकारियों से थोड़ी दूरी बनाकर चलें, उनसे विवाद बिल्कुल ना करें, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। संभव है कि कोई सहकर्मी आपके बारे में अधिकारियों को जानकारी दे रहा हो, आपकी चुगली कर रहा हो, तो कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी ना होने दें। ऐसा होता है तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। शुक्र चूंकि आपके राशि में स्वगृही है लेकिन अस्त है, तो शुक्र कुछ मुश्किलों के बाद आपको सफलता देंगे। विदेश से जुड़ा कारोबार करने वालों को इस महीने बहुत लाभ होगा। मंगल के कारण विदेशी कारोबार में काफी मुनाफा होगा, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साझेदारों से किसी तरह का विवाद नहीं करना होगा। कारोबारी लोग इस समय व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, वरना मुनाफा जो है वो घाटे में बदल सकता है। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के एक साथ होने से आप कई बड़े फैसले लेने की कोशिश करेंगे। भाग्य आपके साथ है, इसलिए फैसले अच्छे साबित होंगे, लेकिन फिर भी सलाह जरूर आपको लेना चाहिए। आपको करना है राधा कृष्ण मंदिर में गोपी चंदन भेंट करना है और भगवती दुर्गा का चित्र लगा करके सुबह शाम दोनों समय घी का दिया जलाकर भगवती को अष्टगंध का चंदन लगा करके, रोली लगा करके, लाल फूलों की माला पहना करके और दुर्गा चालीसा का और दुर्गा सप्तशती के कवच का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने शुरू कर दिया तो आप विश्वास मानिए आप विश्व विजेता हो जाएंगे। ये जून का महीना आपका यादगार महीना बन जाएगा और बड़ी असंभव चीजें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। बस भगवती की आराधना में तन्मय हो जाइए, निश्चित रूप से आनंद आएगा। और इसमें समय ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम का समय लगने वाला है। एकदम जीवन भव्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़े उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं, सवाल करें। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम, अपना नाम बताइए। मैं निर्मला बोल रही हूँ पंडित जी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1966 है। सुबह 2:10 पर जोधपुर का जन्म है। पंडित जी, आज ही इनका जन्मदिन है और आज ही आपसे बात हो पाई है। आप इनको आशीर्वाद दो, हमारे परिवार को आशीर्वाद दो पंडित जी। चलिए, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी कि इनका भविष्य कैसा रहेगा और आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा? क्या ये रिटायरमेंट के बाद से पहले चीफ की पोस्ट पे पहुंच पाएंगे? और दूसरा पंडित जी, इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, खूब पैसा जो भी होता है जल्दी से खर्च हो जाता है, तो कोई उपाय दो। और सबसे पहले तो पंडित जी आशीर्वाद दो। मेघना जी, आपके पतिदेव को मैं जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां तक आशीर्वाद का प्रश्न है तो मां विंध्यवासिनी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद इनके साथ रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका परिवार सुखी रहे, मंगलमय हो आपका जीवन। जहां तक आपने इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो आप निश्चिंत रहिए, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। एसिडिटी गैस की समस्या कभी कभी हो सकती है। तनाव अगर नहीं लेंगे तो एसिडिटी गैस की समस्या नहीं होगी।
और ज़्यादा समय तक खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक रिटायरमेंट के बाद कुछ करने की बात है तो देखिए, द्वितीय और सप्तमे सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। इनका रिटायरमेंट के बाद भी भविष्य अच्छा रहेगा। जहाँ तक धन संचय का प्रश्न है कि धन भाव में राहु है, राहु धन संचय नहीं करने देता है। तो राहु जब धन संचय नहीं करने देता है तो ऐसे लोगों के जो संतान होते हैं वो धन संचय करते हैं। तो आप अगर दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए हैं उसका सुबह शाम आप स्वयं पाठ करना शुरू कर दें मेघना जी, घी का दिया जलाकर दुर्गा जी के चित्र के सामने लाल फूलों की माला चढ़ा करके और गुड़ का भोग लगा करके अगर 108 नामों का सुबह शाम आप पाठ करना शुरू कर दें और अपने पतिदेव से आग्रह करें कि वो भी श्री सूक्तम के पाठ कर लिया करें, तो निश्चित रूप से बुढ़ापे में पैसे के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा और एकदम जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी आपको बरतनी होगी, जानते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं और खास करके वो जातक जो नौकरी करते हैं, तो देखिए आपके व्यय भाव में चूंकि 4 ग्रह पूरे महीने रहेंगे तो इसलिए आपके लिए जून का महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा। राहु के कारण आपके सभी काम समय पर पूरे तो हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में होगा तो काम तो समय से पूरे हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में आकर कुछ मुश्किलें और बड़े काम खराब भी हो सकते हैं। ऐसे में इस महीने जल्दबाजी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। काम पर फोकस नहीं रखेंगे तो नुकसान संभव है। अच्छा, बृहस्पति आपके व्यय भाव में है। बृहस्पति के कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे और काम के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस महीने में अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। अच्छा, मंगल की स्थिति चूंकि आपके एकादश भाव में हो जाएगी, इसलिए मंगल आपको मुश्किलों के बाद सफलता देगा और नौकरी में आपका दबदबा बढ़ाएगा। आमदनी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यवसायी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने कारोबार का अगर आप कारोबार का विस्तार करना चाहते हो तो अच्छी योजनाएं बनानी होगी। किसी अच्छे कंसल्टेंसी वाले से बातचीत करके तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। विदेश से जुड़ा अगर कोई कारोबार है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा और साझेदारों से संबंध भी अच्छे रहेंगे। पिंजरे में बंद पक्षियों को आजाद करना चाहिए और खास करके तोता पिंजरे सहित अगर मिलता है आपको तो खरीद लीजिए और तोते को पिंजरे से उड़ा दीजिए और पिंजरे को तोड़ करके कूड़े में फेंक दीजिए। पक्की बात बता रहा हूं, ये उपाय करने के बाद आप भी आजाद हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में ये उपाय वरदान साबित होगा। एक पंछी को आजाद करेंगे और आप भी आजाद पंछी हो जाएंगे। और दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें और अपने बच्चों के अंदर भी, अपने परिवार के लोगों के अंदर भी प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग बढ़े, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ऐसी घर की परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए कि घर में सब लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़े। जय मां विंध्यवासिनी। और दर्शक हैं बिहार से, पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी आपको प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। आपने कुछ दिन पहले हमको बताया था जो मेरे पति का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, 8000 जप और 10 माला का हवन इस रविवार के दिन उन्होंने किए पंडित जी। उसके बाद कल परसों हो गए, वो गए, वो आँख का ऑपरेशन अच्छा से हो गया, वो घर कल आ गए हैं।
बिल्कुल ठीक है उनके बारे में। और आगे बताइए वो कैसे रहेंगे, और रविवार के दिन और उनको क्या हवन करना पड़ेगा या कैसे वो अच्छा रहेंगे, ये बता दीजिए। और दूसरा सवाल है, जो मेरे गुरु जो हमको सिख हुए थे हम उनसे, तो हमको शालिग्राम भगवान दिए पंडित जी उजला रंग का, आपका कार्यक्रम में काला रंग का होता है, तो इसका क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। और मेरा उम्र है 45 साल पंडित जी, तो मेरा देखो ऐसा है, माँ विंध्यवासिनी की बहुत असीम अनुकंपा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा सुहाग सुरक्षित होए और तुम्हारे पति की तबीयत ठीक हो गई, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन में सफलता मिल गई और तुमने उपाय किया, उपाय का लाभ मिला। हमारी इसके लिए माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना है कि वो शीघ्र बहुत अच्छा और स्वस्थ हो जाएं और तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। देखो, जहाँ तक शालिग्राम का प्रश्न है, तो भगवान है। गंडकी नदी में काले रंग का पत्थर शालिग्राम की शिला होती है और वो एक ऐसा पत्थर है जिसको कीड़े काटते हैं। अभी तक आपने सुना नहीं होगा कि पत्थर को कीड़े काटते हैं, लेकिन शालिग्राम की शिला आप देखोगे तो उसमें कहीं न कहीं से आपको छेद दिखाई देगा, जैसे किसी घुन ने काटा है। ये गंडकी नदी नेपाल में है और वहाँ से शालिग्राम की शिला मिलती है, वहाँ से शालिग्राम की स्थापना होती है। सफ़ेद रंग के शालिग्राम अभी हमने देखे नहीं हैं, इसलिए उस विषय पर यह नहीं कह सकता हूँ कि वो सही है कि गलत है। हाँ, तुम्हारे गुरु ने दिया है, तो गुरु तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अरे यार, धन्ना जाट को एक पंडित जी ने सिल बट्टा दे दिया, जो भांग पीसने वाला बट्टा नहीं होता है वो दे दिया, और धन्ना जाट उसकी पूजा करने लगे। और धन्ना जाट ने ऐसी 2 दिन के अंदर ही पूजा की, तीसरे दिन भगवान कृष्ण को स्वयं प्रकट होना पड़ा और रोटी खाना पड़ा, रोटी खिलाना पड़ा। तो तुम श्रद्धा रखो उसी में, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने दिया है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। क्योंकि अगर तुम्हें अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, अगर तुम्हें अपने गुरु के प्रति कुछ भी दोष दर्शन हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी पूजा जो है वो खराब हो जाएगी। न तो पूजा में मन लगेगा और न पूजा करने की इच्छा होगी। इसको कहते हैं वैष्णव अपराध। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि गुरु जी के सानिध्य में हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, हमको कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है, तो आपको गुरु से दूर रह करके, गुरु को अपने हृदय में धारण करके, उनको प्रणाम पूर्वक, उनके प्रति शुभ विचार रखते हुए अपना भजन करना चाहिए। लेकिन अगर एक बार गुरु बना लिया तो उनके प्रति आपके मन में कभी दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। ये वैष्णव अपराध लगता है, इससे आपका नुकसान होगा। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या जून में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? आपका पूरा ये जून का महीना कामकाज के लिहाज से कैसा रहने वाला है? और तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन खास बातों पर ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, अगर आप लोगों की कर्क राशि है तो समझ लीजिए कि कर्क राशि के जातक के एकादश भाव में बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य की युति रहेगी 15 जून तक, और मंगल आ जाएगा आपके 10वें भाव में। तो नौकरी पेशा अगर आप हैं तो जून का महीना आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल के कारण आपके कार्यक्षेत्र में मजबूत स्थिति बनेगी, आपके अधिकार बढ़ेंगे, पद बढ़ेगा और वेतन भी बढ़ने का योग है। आपको वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन ऑफिस में विवादों में फंस सकते हैं, ऐसे में सावधान रहें। बृहस्पति आपको कुछ संघर्ष और चुनौतियों के बाद सफलता प्रदान करेंगे। बुध, शुक्र और सूर्य के कारण कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां आएंगी उनको आप अपनी सूझबूझ से ठीक कर देंगे। कारोबारियों के लिए जून का महीना संघर्षपूर्ण हो सकता है। शनि के कारण आपको कारोबार में कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से बचना होगा। जल्दबाजी में कारोबार का विस्तार करने में दिक्कतों का सामना करना
पड़ सकता है। अपने परिवार या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको मुश्किलों से निकाल सकती है। आप मछलियों को दाना डालें। मछलियों के लिए खाने वाला जो मतलब कि वस्तु होती है वो डालें। और दूसरा उपाय आप ये करें कि आप कर्क राशि के जातक हैं तो पूरे जून के महीने नित्य प्रातः आपको किसी शिवालय में जाना चाहिए और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। हो सके तो एक घी का दिया जलाना चाहिए और अगर संभव हो तो शिवालय में बैठकर उत्तर दिशा में मुंह करके कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और अगर शिवालय में पुजारी रहते हैं, वहाँ भस्म विभूति रखते हैं, तो भस्म विभूति भी आप जरा सा अपने माथे पर पुजारी के हाथ से लगवा लें। इससे आपका सारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सरोज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप एमपी शहडोल से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। सरोज जी। हेलो। हाँ सरोज। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने पति और बेटा और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। वो मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 17/12/73। पंडित जी वो मतलब बहुत ज्यादा कर्ज में है पंडित जी, बहुत ज्यादा परेशान है। और बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2004। पंडित जी बेटी घर से भाग करके शादी कर ली है और वो उसका जीवन कैसा रहेगा, सुखी है ना वो अपने घर में? इसी वजह से मेरे पति बहुत टूट चुके हैं अंदर से पंडित जी। और बेटे का वो डेट ऑफ बर्थ है 13/8/2008। वो 10वीं पास कर चुका है फर्स्ट डिवीजन से और वो कॉमर्स लेना चाहता है पंडित जी। तो कॉमर्स उसके लिए सही रहेगा और उसका आगे चलकर भविष्य कैसा रहेगा? और हम लोग को ये टेंशन है कि पति जैसे बेटी चली गई छोड़ के, कहीं बेटा हम लोग को छोड़ ना दे, ये डर बना है पंडित जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा और मेरे परिवार का भविष्य कैसा रहेगा? देखो, जहां तक सरोज तुम्हारे पति का प्रश्न है तो तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है और उससे धन भाव का स्वामी बुध है। सूर्य और बुध की स्थिति एक साथ में अब होने वाली है। कर्ज तो आपके पति के ऊपर बहुत हो गया है क्योंकि व्यस चंद्रमा जो है इस समय मकर राशि में है। कर्ज तो बहुत हो गया है, लेकिन इतना भी कर्ज नहीं है जिसे वापस न कर पाएंगे। देखो, इस कर्ज को उतारने के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पति पत्नी दोनों 7-7 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और रोज किसी शिवालय में जाकर के 11 3 पत्ती वाले बेलपत्र लेकर के जल दूध चढ़ा करके ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए 11 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए और ये उपाय कम से कम आप 40 दिन लगातार करिए। क्या कहेंगी? ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये उपाय आप करिए, धीरे धीरे कर्ज उतरने की स्थिति बनेगी और एक समय ऐसा आएगा मार्च 2025 तक जब कर्ज आपके ऊपर नाम मात्र का रह जाएगा। देखो, इस संसार में संयोग और वियोग होना स्वाभाविक है और आजकल के बच्चे मनमानी हो गए हैं और आपकी बेटी ने कोई ऐसा अजूबा नहीं किया है जो कोई नहीं कर रहा है। आजकल समाज में बहुत इसका चलन हो गया है कि बच्चे स्वेच्छाचारी हो गए हैं। इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न होने के कारण मैं बता रहा हूं कि उसका जीवन ठीक रहेगा और वो अपने परिवार में खुश रहेगी। आप लोगों को भी चाहिए कि उसके प्रति अपना दृष्टिकोण ठीक रखें। बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो ये कहूँगा कि कॉमर्स उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉमर्स की पढ़ाई ही उसे करना चाहिए और उसको बीकॉम कराना चाहिए और बैंकिंग के क्षेत्र में उसे तैयारी के लिए जो है आगे बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक तुम्हारे मन में ये डर है कि कहीं बेटा न छोड़ के चला जाए, पागल, एक बात समझ लो, हम सबके साथ केवल भगवान ही रहने वाले हैं और कोई रिश्ता साथ में नहीं रहने वाला है। और भगवान को याद करो और बेटे को भगवान समझ करके उसकी सेवा करो। उससे ये उम्मीद ना करो कि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उससे ये इच्छा ना करो कि वो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें सुख पहुंचाएगा, क्योंकि ये इच्छा ही दुख का कारण है।
जैसे भगवान की सेवा करते हैं उसको भगवान मान के, लड्डू गोपाल मान के उसकी सेवा करो, उसको कोई कष्ट न होने पाए, उसके पढ़ाई लिखाई की सुविधा करो, और उसके बाद उसका जो कर्म होगा वो करेगा, उसके बारे में तुम्हें क्यों चिंता करनी चाहिए। अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि अगर हमने अच्छा किया है तो आप प्रभु हमारी देख रेख करेंगे, क्योंकि सबको वो रखवाली करते हैं। बेटा न भी छोड़ के भाग जाए, मान लो बेटा जिसका नहीं छोड़ के भाग रहा है, बेटा बीमार हो गया, बेटा अस्वस्थ हो गया, बेटा कामयाब नहीं हुआ, बेटा नशा करने लगा, बेटा दुर्व्यसन में चला गया और साथ ही रहता है, तब तो और जल के मरने की बात होती है। और अगर बेटा अपने से दूर भी चला जाए, अपने पैरों पर खड़ा रहे, अपने परिवार को देखे, अपने को देखे, तो क्या बुराई है। आपको देखने के लिए तो भगवान है। तो इसलिए भगवान की साधना आराधना में अब थोड़ा सा मन लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जून में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन चीजों से सावधान रहना होगा, खास तौर पर जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है और आप नौकरी करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपके 10वें भाव में 3 शुभ ग्रह सूर्य के साथ हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत उत्तम समय माना जाएगा। और अगर आप सिंह राशि के हैं और अभी तक बेरोजगार हैं या आपकी नौकरी छूट गई है, तो जून के महीने में आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण अनुमान है। और अगर नौकरी है और पक्की नहीं है तो उसमें भी सफलता मिलने के योग अब बने हुए हैं। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके 9वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल है और वहां मंगल की स्थिति रहेगी और वह चर राशि है। अगर आप अपना ट्रांसफर चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो ये भी मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 10वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपके संपर्क बढ़ेंगे, लेकिन व्यवहार और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में अगर बोली गई बात आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। हमें वही बोलना चाहिए जो पहले अपने दिल की तराजू पर तौल करके तभी बाहर बात निकालनी चाहिए। क्योंकि एक बात आप जानते हैं, केवल आपकी सिंह राशि के लिए नहीं, अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पांव। इसका मतलब अगर बात आपके पास करने की कला अच्छी है और बात आप सत्य करते हैं तो आप हाथी पा सकते हैं पुरस्कार में। और बातें हाथी पांव। और अगर बात करने का तरीका गलत है, बात करने का तरीका दोषपूर्ण है, तो हाथी के पांव के नीचे भी दबाए जा सकते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पांव। इसलिए भाई, बातचीत करने का तरीका ये अपने आप में हर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। हाँ, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और व्यवसायी हैं तो शनि की कृपा से आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में तरक्की होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और विरोधियों को भी आप मात दे पाएंगे। बिजनेस में आप मशहूर हो सकते हैं, विदेश में भी आपके नाम की गूंज होगी। कुल मिलाकर जून का महीना सिंह राशि वाले कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है कि आपको माँ दुर्गा की उपासना करना है। चंडी कवच का सुबह शाम, दुर्गा सप्तशती में जो कवच है उसका सुबह शाम पाठ करना है। अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का भी पाठ कर लीजिए। हो सके तो आप दुर्गा मानस पूजा कर लीजिए, क्योंकि शक्ति की जितनी आराधना आप करेंगे उतना ही समाज के ऊपर आपका वर्चस्व कायम होगा और समाज के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कलौ चंडी विनायकौ। सिंह राशि के जातकों के लिए भगवती दुर्गा की आराधना वरदान साबित होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए जून में नई नौकरी मिलेगी। क्या जून में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जून में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों पर खास तौर पर आपको गौर करना होगा, जान लेते हैं।
वैसे तो आपके राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है, राहु की दृष्टि बनी हुई है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। तो कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए जून का महीना जो है न तो बहुत अच्छा रहेगा न बहुत खराब। कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए मध्यम होगा। बुध के कारण आपको अपने काम पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। जिस तरह से शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता है, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसी तरह से मेहनत का भी कोई विकल्प नहीं होता है। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अगर आलस्य करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में आप पूरी तन्मयता के साथ नहीं काम करेंगे तो गरीबी और दरिद्रता जैसे डायन से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत भयंकर है। इसको जितनी बार मारिए मर जाएगी, लेकिन अगर 2 घंटे लापरवाह हो जाइए तो फिर जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी और ताकत से खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर गरीबी और दरिद्रता को मारना चाहते हैं तो हर समय एक्टिव मोड में रहिए। हर समय ये सोचते रहिए कि मेरा समय तो नहीं व्यर्थ जा रहा है, मेरे लिए जो करणीय कार्य है उसे मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मैं सदाचार पूर्वक जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। अपना हर समय आत्मविश्लेषण करते रहिए। नौकरी में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे ट्रांसफर होना, नई जिम्मेदारियां मिलना या नौकरी बदलना। 14 जून तक ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। 14 जून के बाद किस्मत आपका साथ देगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा। सरकारी नौकरी मिलने का योग है, सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन भी होगा। कन्या राशि वाले कारोबारियों का दिमाग इस महीने बहुत तेज चलेगा। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होगा। कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और मुनाफा कराएंगी। अटके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। हर बुधवार को गाय को भीगी हुई साबुत मूंग खिलाएं। लेकिन अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और कर्ज के मकड़जाल में फंस गए हैं तो आपको चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन शुक्ल पक्ष में 1000 लड्डू बनवा लीजिए और 1000 दुर्वा और एक मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा ला करके उनका सहस्रार्चन कर दीजिए किसी विद्वान को बुला करके। ये उपाय करते ही आपके जीवन से जैसे मतलब कि किसी के ऊपर से पहाड़ का बोझ उतार लिया जाए, उसी तरह से आपके ऊपर से दुर्भाग्य का बोझ उतर जाएगा और एक दिन की पूजा से आपका जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, आइए जान लेते हैं। जो तुला राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा हैं, उनको बताना चाहूंगा कि देखिए पूरे महीने मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर रहेगी। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये समय अप एंड डाउन वाला है, उतार चढ़ाव से भरा होगा। नौकरी में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं और आपके अंदर कुछ क्रोध की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, यद्यपि ये हो सकता है उचित न हो, लेकिन आपको जून के महीने में कम से कम 2-3 बार अगर आप तुला राशि के हैं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि मंगल की पूरी दृष्टि आपको उत्तेजित कर सकती है, आपको गुस्सा दिला सकती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए आप गुस्सा करने की कोशिश न करें। गुस्सा मन में आए तो सीताराम सीताराम करें, भगवान का स्मरण करना शुरू कर दें। गुस्सा न करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि जो सबसे बड़ी बात है, पैसे का संकट आपके सामने जून में नहीं आने वाला है और सुख सुविधा बढ़ेगी, लेकिन दिमागी शांति रहे तब मजा आएगा जिंदगी का। तो छठे भाव में राहु के होने से विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, दुश्मनों का षड्यंत्र आपके सामने कामयाब नहीं होगा। तो बस आप शांत रहिए, लेकिन मेहनत में कमी मत करिए। क्रोध और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचिए।
कार्यक्षेत्र में अपनी प्लानिंग, अपनी पर्सनल बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। लोग फायदा उठा सकते हैं, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। कारोबार करने वालों को जून के महीने में थोड़ा सावधान रहना होगा और जल्दबाजी में लिए गए फैसले घातक भी हो सकते हैं। साझेदारों के साथ प्यार से पेश आएं, वरना खराब रिश्तों का असर आपके कारोबार पर पड़ेगा। जितनी भी आप मेहनत करेंगे, योजना बनाएंगे और फैसले लेंगे, उसका प्रभाव इस महीने आपको दिखाई नहीं देगा। वो दूरगामी परिणाम उसको आपको मिलेंगे। कोई बड़ा संकट है तो अपने घर या शिवालय में रुद्राभिषेक कराएं। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, 12 साल के नीचे की कन्या है, तो उसका आदर पूर्वक, सम्मान के साथ उससे आग्रह करें कि वो रोज श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपके घर में किया करे। अगर 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम वो कन्या श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर देगी, भाई मुझसे गारंटी लिखवा लो, घर की किस्मत बदल जाएगी। और वो लड़की जिस घर में जाएगी, वो घर अगर झोपड़ी होगा तो महल बन जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं आपको, ये कन्याओं के करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। ये बात आजमाई हुई है, ये बात मैं अपने हृदय की आपसे कह रहा हूं। अगर भगवान ने आपको लक्ष्मी रूपी कन्या दिया है तो आप उससे हाथ जोड़कर आग्रह करके उसे श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ सिखा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, आइए जान लेते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए जून का महीना ठीक रहने वाला है। सूर्य के कारण नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आपके काम की तारीफ होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। प्रमोशन के भी योग हैं। लेकिन 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के आपके अष्टम भाव में आने से कुछ मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहना होगा। आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। आपकी कुछ बातें कंपनी में उजागर होने से काम प्रभावित होगा। आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन मंगल कार्यक्षेत्र में जरूरत से ज्यादा स्थिति बिगड़ने नहीं देगा। कार्यक्षेत्र में ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपके पीछे आपका बुरा कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए जून का महीना ठीक रहने वाला है। नया काम आएगा, मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन साझेदारों के साथ आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपके विरोध में जाकर कुछ फैसले ले सकते हैं। आंखें बंद करके किसी पर भरोसा न करें, मेहनत करते रहें, महीने के अंत में सतर्क रहें और गैर कानूनी कोई काम न करें। माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर हो सके तो नित्य आप 108 बार नवार्ण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से गाय का घी लेकर के चांदी के चम्मच से तांबे के हवन कुंड में अगर आप सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें तो चाहे जितना भी खराब ग्रह स्थिति है, सब आपके अनुकूल हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां खास तौर पर बरतनी होंगी, जानते हैं। जून का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। केतु आपके मन को भ्रमित करेगा और काम में मन नहीं लगने देगा। सफलता पाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में विवाद हो सकता है। इस समय आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और बिल्कुल लापरवाही से बचना होगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की, परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं। मंगल आपके नौकरी में बदलाव का संकेत दे रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो धनु राशि के जातक बेरोजगार हैं, वो अगर नई नौकरी के लिए अप्लाई करें तो उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। धनु राशि के कारोबारियों को सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ग्रहों के योग के कारण आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में ज्यादा निवेश करने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 14 जून के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा और सफलता मिलने लगेगी। 14 जून के बाद कारोबार में
मुनाफे की गति तेज हो जाएगी। रविवार को तांबे के लोटे में जल, गुड़, कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि की। जून के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखना होगा, आइए जान लेते हैं। जून का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है भाई। महीने की शुरुआत में नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे जो आप चाहते थे, और अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस समय बहुत उपयुक्त है। नौकरी में ट्रांसफर भी हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है। जून महीने में वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और पद आपका बढ़ सकता है। मकर राशि वाले कारोबारियों को जून के महीने में काफी सफलता मिलेगी। साझेदारों का साथ मिलने से कारोबार में काफी मुनाफा होगा, लेकिन गैर कानूनी काम या चोरी करना ये आपके कारोबार को और ये आपके व्यक्तित्व को ग्रहण लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश को लड्डू के साथ दुर्वांकुर अर्पित करें हर बुधवार को। बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में कम से कम 5 लड्डू और 5 दुर्वा लेकर जाएं और गणेश जी की पूजा करके उन्हें लड्डू और दुर्वा समर्पित करें। और हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः काल स्नान के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद 108 बार जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप नौकरी करते हैं तो अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। कहीं शनिदेव मूल त्रिकोण में होकर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में न ला दें, आपको ये घमंड हो जाए कि मैं सब कुछ समर्थशाली हूं, कर लूंगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ओवर कॉन्फिडेंस जून के महीने में अगर आपको आया तो ये आपके करियर के लिए खिलवाड़ हो जाएगा। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना करें। दूसरे लोग आपको गुस्सा देने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग आपको उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे, तो बहुबात से बचने की कोशिश करिए। गॉसिप से बचिए, वरना आपकी छवि खराब होने का योग बन रहा है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका समय शुभ रहेगा। नौकरी में सफलता मिल सकती है, पद या सैलरी बढ़ने का योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए कहना चाहूंगा, जून का महीना फायदेमंद साबित होगा। सूर्य आपके सुख और मुनाफे को बढ़ाएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा। कारोबार को विदेश से भी काफी लाभ मिलने के योग हैं। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकर दधशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि ससनम सोमम संभव मुकुटधारणम। इस तरह से जो 9 मंत्र हैं नवग्रह स्तोत्र के, इनका आपको पूरे जून के महीने में सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इससे नवग्रहों की कृपा बरसेगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमन कुमार राय, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। अमन कुमार राय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कालचक्र में और मुबारकबाद। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है, आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। हेलो। हाँ अमन। हाँ, प्रणाम पंडित, मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, सुखी रहिए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। पंडित जी, कृपा करके मेरे बेटे के भविष्य के बारे में बताइए। IIT का तैयारी कर रहा है। इस बार पेपर दिया था, नहीं निकला, क्या उसका निकलेगा? पंडित जी, उसकी आंख बहुत कमजोर है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, पंडित जी मेरे घर में बहुत कलह रहता है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, आपके बेटे का जन्म 14 नवंबर 2005 को शाम को 7:31 पर बलिया में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। आपके बेटे की मिथुन लग्न की कुंडली है और मेष राशि है।
वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र इसका पंचमेश है। बच्चे में टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दम तो है, आईआईटी कर भी सकता है, लेकिन एक बात मान के चलो कि इसका स्वास्थ्य उतना साथ नहीं देता है जितना साथ देना चाहिए, क्योंकि रोग भाव का लग्न का, इसके शरीर भाव का स्वामी रोग स्थान में बुध बैठा हुआ है, जिसके कारण इसको नेत्र विकार भी है और शरीर में कमजोरी भी रहती है। तो ऐसे में इसको चाहिए कि रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे, और चाक्षुषी विद्या एक मंत्र होती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब में पेज नंबर 301 पे लिखी हुई है चाक्षुषी विद्या, चाक्षुषोपनिषद से लिखा हुआ है। अगर उसका ये 5 बार पाठ करे और 5 बार पाठ करके एक तांबे की लुटिया में थोड़ा सा जल रख करके उस पर फूंक मार के उस जल से अपनी आंखें रोज धो लिया करे, तो ये उपाय 6 महीने कर ले तो इसका नेत्र विकार काफी हद तक ठीक हो जाएगा। उसमें आप पढ़ोगे ना तो साफ लिखा है, तस्य कुले अंधो न जाता, चक्षु 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 तेजो स्थिरो भव। चाक्षुषी विद्या का पाठ करने वाला कभी नेत्र विकार से ग्रसित नहीं हो सकता, इसलिए नेत्र विकार तो इसका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसको परिश्रम करना चाहिए आईआईटी के लिए, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इनकी माँ हैं, इनको सफलता अगले साल मिल जाए, इसके लिए आपको हर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाना चाहिए, और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। आप अगर इनके लिए 1 साल बृहस्पतिवार का व्रत कर दें तो आपका बेटा आईआईटी निकाल लेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो पूरे महीने राहु आपकी राशि में रहेंगे, आपके द्वितीय भाव में मंगल रहेगा जून के महीने में, और तृतीय भाव में बुध बृहस्पति शुक्र और सूर्य की स्थिति है, और आपके व्यय भाव में शनिदेव रहेंगे। तो ऐसे में जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए जून का महीना अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपको अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपने सहकर्मियों पर निर्भर हो सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसी गलती ना करें, ज्यादा बाबूगिरी दिखाने की कोशिश ना करें, अपने काम को अपने ही तरीके से करने की कोशिश करें। किसी से मदद लेनी है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। घमंड या दिखावा या खराब वाणी का प्रयोग अगर आप करेंगे तो काम करने और करवाने में दिक्कत आ सकती है। कुछ मुश्किलों के बाद आप नौकरी में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। सरकारी नौकरी है तो ज्यादा सफलता मिलने का योग है, लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुंभ राशि का शनि 12वें भाव में आपको निराशा हाथ लगाए, इसलिए थोड़ा धैर्य तो रखना होगा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि कारोबार में मुनाफे की गति थोड़ी धीमी रहेगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में असमंजस में रहने के बाद आपको तरक्की मिलनी शुरू होगी। अनुभवी लोगों से सलाह लें और बड़ों का आशीर्वाद लें, सही फैसले लें। छोटी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें, कन्याओं को कुछ खाने की वस्तु दें। और हाँ, एक बात आपके लिए जरूरी है, वो ये कि आपको जून के महीने में हर रोज शनिवार की शाम, जितने शनिवार आए 4-5 शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और कम से कम अकेले बैठ के पाठ नहीं करना चाहिए। घर के 2-3 सदस्यों को बुला करके और 2-3 रामायण की किताबें सबके हाथों में पकड़ा करके, और एक चौपाई आप कहिए, एक चौपाई सामने वाला कहे, एक चौपाई आप कहिए, एक चौपाई सामने वाला कहे। इस तरह से चौपाइयों का
आदान प्रदान करते हुए पूरा सुंदरकांड खत्म करिए। हनुमान जी की आरती करिए, लड्डू या बतासे का प्रसाद चढ़ाइए और घर में एकदम खुशी का माहौल, 1 घंटे ऐसा माहौल बना दीजिए शनिवार को घर में कि जैसे घर में कोई शादी विवाह उत्सव है, ऐसा माहौल बना दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी कठिन से कठिन परिस्थिति भी चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगी और आप जिंदगी का सही आनंद उठा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जून के महीने का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसा रहेगा जून का महीना आप सभी के लिए, साथ ही पंडित जी ने उपाय भी आपको बताए हैं। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।